देखिएगा, वर्तमान समय में प्रत्येक टीचिंग एग्जामिनेशन में आकलन के इन तीनों प्रकार से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस तीनों प्रकार को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, पहला है अधिगम के लिए आकलन। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही जो आकलन किया जाता है उसी को कहते हैं के लिए आकलन। ठीक, यह रचनात्मक आकलन होता है। अब देखिएगा, दूसरे को समझते हैं। अधिगम का आकलन या योगात्मक आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो तब जब हम बच्चों को अंक देने के लिए, ग्रेड देने के लिए जो आकलन करते हैं उसी को कहते हैं अधिगम का आकलन। ठीक, अब देखिएगा तीसरा, अधिगम के रूप में आकलन, इसी को कहते हैं स्व आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक, अब देखिएगा, इस प्रकार के जो आकलन होते हैं उसमें बच्चा अपने आप का मूल्यांकन खुद से करता है, स्वयं से करता है, या बच्चा के जो सहपाठी हैं, उनके जो सहपाठी ग्रुप है वो जो उनका आकलन करते हैं उसी को कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, इन तीनों आकलन के बारे में हम लोग एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, किसी के शादी में एक बावर्ची को खाना बनाने के लिए बुलाया गया, तो बावर्ची के साथ में 5 से 7 लोग आते हैं जो उनको खाना बनाने में मदद करते हैं। वो थोड़ा कम खाना बनाना जानते हैं और मेन बावर्ची खाना बनाना बेहतर ढंग से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, खाना बनाने के दौरान बावर्ची नमक मसाला वगैरह टेस्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। यदि नमक ज्यादा हो जाएगा तो पानी से किसी तरह से मैनेज करेंगे, या अगर मतलब नमक कम हो गया तो उसमें नमक दे देंगे, तो उसको कहते हैं कौन सा आकलन करना, के लिए आकलन करना। ठीक है, जब चूल्हा पर चढ़ा हुआ रहेगा खाना तभी बनाने के दौरान। जब देखिएगा खाना पूरी तरह से बन जाए, खाना पूरी तरह से बन जाए, चूल्हा पर से नीचे उतर जाए, तब जो आकलन किया जाता है बावर्ची द्वारा उसको कहते हैं अधिगम का आकलन, इसी को कहते हैं योगात्मक आकलन। ठीक है, अब देखिएगा, तीसरा आते हैं अधिगम के रूप में आकलन। इस प्रकार के आकलन में मान लीजिए कि एक दिन मेन बावर्ची ने जो उनके सहयोगी आए थे उनको बोले कि आज आप लोग खाना बनाइए और हम आपको देखते हैं कि आप लोग कैसा खाना बनाते हैं। तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने खाना बनाया और अपने बनाए गए खाने को वो चख रहे हैं कि अच्छा बना या नहीं बना, तो उसी को कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। या उनके जो और भी समूह थे वो सब मिलकर के चख के बताते हैं कि हाँ अच्छा बना या नहीं बना, उसी को कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अब इस प्रकार आप तीनों आकलन को अच्छी तरह से समझ गए हो।